We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें कि अमेरिका ने हमले से पहले इजराइल को जानकारी दी थी। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ईरान के एटमी ठिकानों पर बमबारी से पहले ये जानकारी दी गई थी, क्योंकि चिंता इजराइल में लगातार बनी हुई थी परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान के। और ऐसे में जब अमेरिका ने 3 महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो इजराइल से बातचीत की थी। मधुरेंद्र जी, ये लूप में रखा गया था इजराइल को, यानी इजराइल को कहीं ना कहीं पता था कि बैकएंड से एक बड़ा सपोर्ट अमेरिका उसके साथ है। देखिए, अमेरिका ने भले ही वॉर में एंटर नहीं किया था कल तक, लेकिन अमेरिका लगातार इजराइल से कोऑर्डिनेट कर रहा था, इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, इजराइल को हथियारों की सप्लाई दे रहा था। इसके अलावा आप देखिए तो फुली ऑपरेशनल इजराइल की सेना लगातार अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल से भी इनपुट्स दे रही थी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा था। और जो कोवर्ट ऑपरेशन है उसको अमेरिका ऑलरेडी अंजाम दे रहा था। इसी मद्देनजर उसने हम देखें तो पाकिस्तान को भी इंगेज किया था। लेकिन अमेरिकी हमला इस वक्त जिस तरह से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हुआ है, चाहे फोर्डो या फिर नतांज या इस्फहान की बात करें, ये तीनों ही टारगेट्स को अचीव करने का दावा जिस तरह से ट्रंप ने किया है, उसके बाद सीधे अमेरिकी एंट्री ईरान और इजराइल के वॉर में हो चुकी है। जिसके बाद अब जो परिस्थितियां हैं वो सामने तौर पर देखा जाए तो इस युद्ध के भड़काने की है। और ऐसे में ईरान का अगला स्टैंड तय करेगा कि क्या ये वॉर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित रहेगा, या अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया है, अमेरिका पे पलटवार करते हुए ईरान इस पूरे ही वॉर जोन को और एस्केलेट कर देगा। और ऐसे में वॉर जोन अगर एस्केलेट करता है तो देखिए, अगर इराक में हमला होता है तो ये वॉर इराक की तरफ जाएगा। अगर हम देखें बगदाद के अलावा अगर आप हमले को केंद्र में सऊदी या खासतौर पर कतर या फिर उसके आसपास के तमाम मिडिल ईस्ट के अलग अलग जो अमेरिकी बेसेस हैं उसको देखते हैं, तो निश्चित तौर पे ये हमले अगर होते हैं तो इस वॉर के एस्केलेट होने, इस वॉर के स्प्रेड होने की संभावना इस वक्त प्रबल दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर ईरान अमेरिका पे पलटवार नहीं करता है तो जाहिर तौर पे अपने होम ग्राउंड में उसको अपने ऑडियंस को सेटिस्फाई करना मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरह से जिस करेंस के साथ इस वक्त ईरान युद्ध को इजराइल के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे ईरान की जमीन पर एक तरह से नेशनलिज्म देखें तो पूरी चरम पर दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पे अमेरिका को अगर वो रिवॉर्ट नहीं करता, अमेरिका के खिलाफ वो पलटवार नहीं करता, तो ये ईरान के लिए मोरल तौर पे युद्ध को हारने जैसा होगा। लिहाजा अगर अमेरिका के खिलाफ ईरान पलटवार करता है तो ये देखना होगा कि इस वॉर का समूचा एस्केलेशन और समूचा स्प्रेड जो है वो किस लेवल तक जाता है। और जाहिर तौर पे क्या इसमें अन्य देशों की भी एंट्री होती है, क्योंकि अमेरिकी बेसेस दुनिया के दूसरे देशों में स्थापित है। मिडिल ईस्ट में देखें तो ईरान के आसपास तकरीबन आपको दर्जन भर जो एयर बेस और मिलिट्री बेस और नेवल बेस जो है वो दिखाई देते हैं अमेरिका के। तो क्या उस पर ईरान अब पलटवार करेगा, उस पर हमला करेगा? क्योंकि बॉम्बर्स जो है वो तो दिया से लौट के दिया से आए, बॉम्बिंग किए, लौट कर चले गए। अपने टनल बस्टर बम को उन्होंने भरपूर तरीके से गिराया। ट्रंप ने साफ ये कह दिया कि 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए हैं, तीनों जो टारगेट्स है वो अचीव किए गए हैं और अब शांति का समय है। लिहाजा अमेरिका इस हमले के बाद अब शांति तलाश रहा है। लेकिन क्या अमेरिका शांति? लेकिन मधुरेंद्र जी, ये समझना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके ये जरूर कह रहे हैं कि अब शांति का समय है। हालांकि पहले उन्होंने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन ईरान के रुख जो है, कड़े तेवर, वो हमेशा से क्लियर रहे, साफ रहे हैं। और इन सब के बीच विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागची ने ये कह चुका था कि संघर्ष में अगर परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, अमेरिका की एंट्री होती है संघर्ष में, तो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। ऐसे में ईरान के पास अब विकल्प क्या बचता है? सैन्य शक्ति के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या भारी पड़ सकता है संयुक्त रूप से साथ में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ? देखिए, ईरान के पास डेडली वेपन है, इसमें कोई दोष राय नहीं। ईरान के जो वेपन्स हैं, खासतौर पे बैलिस्टिक मिसाइल की बात हम करें या फिर आप सुपरसोनिक की बात करें, तो ईरान के जो डेडली वेपन्स हैं उनको पूरी तरह से हम देखें तो जो इजराइल का एयर डिफेंस है, जो कि सिर्फ इजराइल का नहीं है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। क्योंकि अगर आप थर्ड की बात करते हैं, थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका ने इजराइल को दिया है। तो ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद आप देखिए तेल अवीव में जिस तरह से टारगेट को हिट करने में ईरान की मिसाइल कामयाब रहे हैं, ये बतलाने के लिए काफी है। और खुद हम देखें तो इजराइल ने भी स्वीकार किया है कि 100% फुल प्रूफ उसका भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। क्योंकि जिस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान कर रहा है तो उसको 100% हम कहें तो हवा में नष्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि हवा में नष्ट भी किया जा रहा है तो कई मिसाइल के टुकड़े गिरकर जो है वो बिल्डिंग्स को अपनी चपेट में ले रहे हैं, आग की चपेट में ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त वॉर की स्थिति है उसमें ये कह सकते हैं कि इजराइल और ईरान के वॉर में जो अमेरिका की एंट्री है, अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया है, क्या ईरान अमेरिका पर भी पलटवार करेगा? क्या ईरान का पलटवार अमेरिका के सैन्य ठिकानों तक सीमित रहेगा या इससे आगे जाएगा? ये सब कुछ दरअसल ईरान पर निर्भर करता है कि वो इस वॉर को कितना एस्केलेट कर रहा है। क्योंकि ईरान ने भी दरअसल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से अपने कदम पीछे
न खींचने की बात कल कही थी। हमने देखा था कि ईरान के राष्ट्रपति खुद जो है वो इस बात का पेश किया है, ऐलान किया था, यहाँ तक कि फ्रेंच काउंटर पार्ट से बात करते हुए यानी मैक्रोन से बात करते हुए जो दो टूक उन्होंने बात कही थी वही कही थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाएगा और दुनिया में किसी देश को ये हक नहीं बनता कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाए तो उस पर कोई अंकुश लगाए। ये दरअसल किसी देश का अधिकार नहीं है और वॉर के जरिए ऐसा करे वो भी अधिकार नहीं है। तो ये बातें कल ईरान ने स्पष्ट कर दी थी। इस बातों को स्पष्ट करने के बाद अमेरिका के पास कोई विकल्प हमको नहीं लगता है बचा था, क्योंकि डिप्लोमेटिक रास्ते बंद हो चुके थे और जाहिर तौर पे जो बैकेट चैनल की बातचीत हो रही थी जिसमें ईरान और अमेरिका या यूं कहें कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डील करने के ईरान की सहमति होती, ऐसी संभावनाएं बिल्कुल क्षीण हो गई थी और उसके बाद सीधे सीधे अमेरिका इस वॉर में उतरता है। अमेरिका अपने बॉम्बर्स के जरिए आप देखिए तो किस तरह से ईरान के जो 3 के 3 न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट्स हैं जो कि सबसे बड़े साइट्स माने जाते हैं, जहां पर यूरेनियम और खासतौर पे आप देखिए तो प्लूटोनियम को एनरिच किया जा रहा था, जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था, उसके सबसे बड़ा अगर हम ठिकाना देखें तो फोर्डो, जहां पर दरअसल जो पहाड़ियों के नीचे टनल में बने हुए ऐसे इलाके जो कि सामान्य तौर पर आप देखें तो इजरायली हमले से बिल्कुल ही उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन पर अमेरिका ने अपने टनल बस्टर बम गिराए हैं, उसको बर्बाद करने का दावा ट्रंप ने किया है। उसके अलावा नेतांज और इस्फहान की बात करें तो वहां पर इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा था, लगातार मिसाइल वहां पर बरसा रहा था। उन इलाकों को भी, उन ठिकानों को भी और ज्यादा टारगेट करने के लिए अमेरिकी बॉम्बर्स ने अपने टनल बस्टर बम का प्रयोग किया है। तो इस तरह से ईरान के 3 जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको अमेरिका ने हिट किया है। ईरान के और इजराइल के जंग में अमेरिका की एंट्री जो है वो हो चुकी है और इसके बारे में सारी जानकारी हम देखें तो तकरीबन ट्रंप प्रस्तुत कर चुके हैं। ऑपरेशनल डिटेल जो है हो सकता है थोड़ी देर में खुद ट्रंप जो है वो मीडिया के सामने आए और बताएं। यहाँ से मधुरेंद्र जी जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है और अमेरिका का जो रुख सामने आ रहा है, क्या समझा जाए इससे? क्या कुछ जानकारी आपके पास होगी कि आगे भी क्या इससे बढ़ता एक्सकेलेट होता हुआ हम देख सकते हैं? हालांकि उन्होंने तो कह दिया है कि हम शांति चाहते हैं और शांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ट्रंप ने ट्वीट करके ये कहा है, लेकिन ईरान तो यहाँ से पलटवार करेगा ही करेगा। देखिए बिल्कुल अमेरिका पर ईरान पलटवार करता है तो ये जंग भड़केगी, ये जंग, इस जंग की आग जो है मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेगी, क्योंकि आप देखिए तो अमेरिकी अलायंस वहां पर भी काफी दिखाई देता है। खासतौर पर आप देखिए तो स्ट्रेटेजिक अलायंस के साथ साथ अमेरिकी वहां पर प्रेजेंस, अमेरिकी बेसेस, अमेरिकी नेवल बेसेस, अमेरिकी एयर बेसेस सब कुछ है। तो ऐसे में अगर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को, अमेरिकी एयर बेसेस को अगर टारगेट करने में ईरान कामयाब होता है तो इस कामयाबी के बाद अमेरिका को भी चुप बैठने का कोई अवसर नहीं होगा। और ऐसे में जो ईरान के पास वेपन्स है, जो ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का पावर है, ड्रोन पावर है, जिस पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है, बावजूद इसके ईरान के पास जो सैन्य भंडार है और खासतौर पर आयुध भंडार है वो कमतर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह का पलटवार ईरान कर रहा है तो जाहिर तौर पर उसको टारगेट करने में अमेरिका भी इजराइल के साथ जंग के मैदान में उतरेगा, ये उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि सीधा हमला अगर अमेरिका पर होता है तो अमेरिका को भी इजराइल के साथ जंग के मैदान में उतरना होगा। हालांकि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट करने के बाद ऐलान जरूर कर दिया है कि शांति का। चलिए एक बड़ी खबर बता दें, ईरानी न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले की ईरान ने पुष्टि की है। ये बड़ी जानकारी, फोर्डो पर हमला हुआ है, ईरान ने इस बात को माना है और खुद पुष्टि भी की है। तो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स, जो 3 न्यूक्लियर साइट्स जिस पर अमेरिका ने हमला किया, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, अमेरिका की तरफ से ही हुई थी। मधुरेंद्र जी, ईरान भी अब मान चुका है कि हमला हुआ है, ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब शायद यहां से ईरान तैयारी करेगा अमेरिका पर पलटवार की, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री भी कह चुके थे कि ये बहुत खतरनाक होगा अगर संघर्ष में अमेरिका कूदता है तो। देखिए बिल्कुल संघर्ष में अमेरिका कूदता है तो खतरनाक होगा, इस बात की धमकी बार बार ईरान ने दी, फिर भी अमेरिका कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के उन 3 न्यूक्लियर साइट्स को हिट करके बता दिया है कि वो दरअसल इजराइल के साथ इस जंग में पूरी तरह से अब शामिल हो चुका है। हालांकि इसके बाद शांति की तलाश भले ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के शांति की तलाश का जो समूचा इस वक्त हम देखें जो उसकी गेंद है वो ईरान के पाले में है। ईरान अब किस तरह से रिवर्ट करता है, ईरान किस तरह से पलटवार करता है, ईरान के पलटवार की जद में अमेरिका का जो सैन्य बेस है या फिर एयर बेस है या फिर नेवल बेस है वो कितना हद तक जो है वो टारगेट ईरान कर पाता है। क्योंकि जाहिर तौर पर अमेरिका के खिलाफ ईरान के टारगेट हिट होते हैं तो निश्चित तौर पर अमेरिका को इस जंग में और ज्यादा आगे बढ़ना होगा और इजराइल के साथ इस जंग को आगे बढ़ाना होगा। यानी अब जो न्यूक्लियर टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के बाद जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं या ड्रोन प्रोग्राम्स हैं ईरान के, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, उसके खिलाफ इस जंग को और आगे बढ़ाना होगा। यानी जो ऑपरेशन लायन इजराइल का है उसके साथ साथ अमेरिका को भी कदम ताल करना होगा। तो जाहिर तौर पे इस वक्त की परिस्थितियां पूरी तरह से देखें तो युद्ध को भड़का चुकी हैं, युद्ध को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुकी हैं, जहां पर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के खिलाफ इस जंग को और बड़े पैमाने पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।